देश नहीं झुकने देंगे में अब हम आपको भारत से 4000 किलोमीटर दूर इजराइल में लिए गए उस क्रांतिकारी फैसले के बारे में बताएंगे जो इजराइल में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए लिया गया, लेकिन भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। इस खबर को देखने के बाद आप ये जरूर पूछेंगे कि आतंकवाद को लेकर जो इजराइल मॉडल है वो भारत में कब लागू होगा। ये भारत के लिए बहुत बड़ा सबक क्या है, ये सुनिए। दरअसल इजराइल की संसद ने बहुमत से एक ऐसा कानून पास किया है जिसके लागू होने के बाद इजराइल में रहकर इजराइल में आतंकवाद फैलाने वालों की नागरिकता ही ले ली जाएगी, उनकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। जो इजराइल में रहकर आतंकवाद फैलाएगा वो इजरायली नागरिक ही नहीं रहेगा, उसकी सिटीजनशिप नागरिकता छीन ली जाएगी। बहुत क्रांतिकारी फैसला। आपको लगता होगा कि कोई शख्स आतंकवादी इसलिए बनता है क्योंकि वो किसी खास धर्म में विश्वास रखता है या एक खास तरह की विचारधारा को मानता है, लेकिन ये सच नहीं है। दुनिया में ज्यादातर लोग आतंकवादी इसलिए बनते हैं, पैसों के लालच में बनते हैं। आतंकवादी जब लोगों को मारते हैं या खुद आत्मघाती फिदाइन बन जाते हैं ना, तो इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। फर्क यह है कि आतंकवाद के इस पहलू के बारे में बहुत कम बात होती है, कोई बात नहीं करता। लेकिन इजराइल मॉडल सुनिए आप। इजराइल का पड़ोसी देश फिलिस्तीन खुले तौर पर इजराइल में आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है, आतंकवाद फैलाने वालों को मोटी मोटी सैलरी देता है और यह उसकी राष्ट्रीय नीति, नेशनल पॉलिसी है। टेररिज्म को एक्सपोर्ट करना इजराइल में, वहां पर इसे पे फॉर स्ले कहा जाता है, यानी कि जो जान लेगा उसे दाम मिलेगा। लेकिन इजराइल ने एक ऐसा कानून पास किया है जिसके बाद फिलिस्तीन से पैसा लेकर इजराइल में रहकर इजराइल में आतंकवाद फैलाने वाले आतंकवादी अपनी नागरिकता ही खो देंगे। आतंकवादियों की नागरिकता छीनने वाला यह क्रांतिकारी कानून, इजराइल मॉडल आतंकवाद को लेकर, हम बार बार कह रहे हैं भारत के लिए बहुत बड़े सबक है। आप तुलना करिएगा इसकी। देखिए, ऐसे आतंकवादियों से उनकी नागरिकता और परमानेंट रेजिडेंसी का स्टेटस छीन लिया जाएगा। कहते हैं जो जहां रहता है लॉ ऑफ द लैंड उस पर लागू होता है, उनका कोई लैंड ही नहीं रहेगा। मतलब आतंकवादियों से उनकी नागरिकता छीन लेगा इजराइल। इसका सबसे ज्यादा असर इजरायली अरब मूल के लोगों पर होगा। सुनिएगा ध्यान से, वो लोग हैं जो खुद को इजरायली नहीं मानते, जिनके लिए देश पहले नहीं है, रहते इजराइल में है, रहते उसी देश में है, लेकिन उनके लिए देश पहले नहीं होता, वो अपने आप को इजरायली नहीं मानते हैं और फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूति रखते हैं। कुछ तुलना कर पा रहे होंगे अब आप भारत से भी। ये वो लोग हैं जो तब जश्न मनाते हैं जब इजराइल के लोग किसी आतंकवादी के हाथों मारे जाते हैं। इजराइल में रहते हैं, इजराइल के लोग किसी आतंकवादी के हाथों मारे जाते हैं तो ये लोग जश्न मनाते हैं। इजराइल में रह रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्हें इजराइल में आतंकवाद फैलाने के लिए फिलिस्तीन से मोटा पैसा मिलता है। ये सारी बातें सुनकर आपके जहन में भारत में बैठे उन लोगों की तस्वीर भी चल रही होगी जो रहते तो भारत में हैं, लेकिन काम करते हैं पाकिस्तान के इशारे पर। एग्जाम्पल्स है ना, कहीं जब भारत पाकिस्तान का मैच भी होता है ना, तो पाकिस्तान की जीत पर भारत में भी कई जगह पटाखे फोड़े जाते हैं, है ना। भारत में भी मतलब जो पलते तो भारत के टुकड़ों पर हैं, लेकिन भारत को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग भारत में भी हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर ये सब करते हैं। वो लोग जो पाकिस्तान के पेरोल पर हैं, भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने की धमकी देते हैं। लेकिन जो फैसला इजराइल ने किया वो शायद एक नजीर बन जाए, इजराइल मॉडल। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे लोगों के पुख्ता इलाज का रास्ता शायद खोल दिया है इजराइल ने। आतंक फैलाओगे, नागरिकता से जाओगे। मतलब जो खाते किसी और मुल्क की हैं और गाते किसी और मुल्क की या विचारधारा की हैं, जिस देश में रहते हैं उस देश के खिलाफ ही गद्दारी करते हैं। इजराइल ने फैसला लिया है कि जो लोग इजराइल में रहकर इजरायलियों के खिलाफ आतंकवाद फैलाएंगे और इसके बदले में फिलिस्तीन से पैसे भी लेंगे ना, उनसे उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, सिटीजनशिप ही नहीं उनकी छीन ली जाएगी, सिटीजनशिप ही नहीं रहेगी, उन्हें फिलिस्तीन रिपोर्ट कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। देखिए, इसका असर पूर्वी जेरूसलम में रह रहे उन फिलिस्तीनियों पर भी होगा जिनके पास इजराइल की नागरिकता तो नहीं है, लेकिन वो उन्हें परमानेंट रेजिडेंस का दर्जा हासिल है।
ऐसे लोगों ने भी अगर इजराइल में आतंकवाद फैलाया, देखिए इजराइल मॉडल की हमेशा चर्चा होती है आतंकवाद को लेकर, कैसे इजराइल ने पूरी दुनिया में फैले आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था, वो मॉडल भी है। अब ये नया मॉडल है, मतलब ऐसे लोगों ने भी अगर इजराइल में आतंकवाद फैलाया और इसके लिए फिलिस्तीन से मासिक स्टाइपेंड लिया अगर, तो उन्हें भी अपना परमानेंट रेजिडेंस का दर्जा होना होगा और उन्हें भी कहां भेज दिया जाएगा, जो देश उनको बहुत पसंद है, जाओ फिर वहीं फिलिस्तीन भेज दिया जाएगा। इजराइल के जिस सांसद ने अपने देश की संसद में इस कानून को पेश किया, उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, उनके एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि वो आतंकवादी जिन्हें फिलिस्तीन से पैसे मिलते हैं, उन्हें फौरन यहां से गाजा या कहीं और चले जाना चाहिए। उन्हें यहां रुकने का कोई हक नहीं है और उन्हें रुकने भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन अच्छी बात देखिए, यहां पर ऐसा कुछ हो अगर, फॉर एग्जाम्पल, मतलब इंडिया में इस तरह का अगर कुछ कानून लाया जाता है तो क्या होगा? वही होगा जो आप सोच रहे, वही होगा एग्जैक्टली। एक और शाहीनबाग हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात देखिए, इजराइल में नहीं हुआ ऐसा। इजराइल की राजनीति भी लगभग हर मुद्दे पर भारत की तरह बटी हुई है। इसी वजह से वहां सरकारें कभी भी अल्पमत में चली जाती हैं, बार बार प्रधानमंत्री बदलने पड़ते हैं। लेकिन हैरान हो जाएंगे आप, ये बात राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे की है ना, इस मुद्दे पर इजराइल के सत्ता और विपक्ष के सांसदों ने एकजुट होकर वोट किया। एक देश की ताकत, आतंकवाद के खिलाफ प्रण, इस पूरे देश के तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने एकजुट होकर वोट किया। कितनी बड़ी सीख है यहां भारत के लिए। इस प्रस्ताव के पक्ष में 94 वोट पड़े और सिर्फ 10 सांसदों ने इसका विरोध किया। फिर वही सवाल, कल्पना कीजिए ना, क्या आप भारत में ऐसे फैसलों पर इस तरह के समर्थन की कल्पना भी कर सकते हैं? पूछ लीजिए, हिंदू मुसलमान पता नहीं कौन कौन सी दुकानें खोल दी जाएगी, डर की दुकान खोल दी जाएगी, तुष्टीकरण की दुकान खोल दी जाएगी, कट्टरपंथ की दुकान खोल दी जाएगी, नफरत की दुकान खोल दी जाएगी। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ या इस तरह के कट्टरपंथियों के खिलाफ अगर भारत में कोई इस तरह का फैसला लिया जाता है तो फिर उनका धर्म नजर आ जाता है, क्योंकि वोट बैंक नजर आ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपसी मतभेदों के बावजूद इजरायली नेताओं के लिए राष्ट्र सुरक्षा, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। यह बहुत बड़ी खबर है, ये पूरी दुनिया के लिए इजराइल मॉडल आतंकवाद को लेकर। वो जानते हैं ना कि भाई इजराइल की आजादी के लिए पिछली पीढ़ियों ने कितना संघर्ष देखा है। वो जानते हैं कि चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा होने के बावजूद खुद को यहां तक लाना कितना मुश्किल रहा है इजराइल के लिए। सबसे बड़ी बात, इजराइल के सांसद जानते हैं कि आतंकवाद की कीमत होती क्या है। गुड टेरर, बैड टेरर कुछ नहीं होता है, टेरर टेरर होता है, आतंकवाद आतंकवाद होता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि होती है, कोई रिलीजन नहीं होता उससे ऊपर। इजराइल को ऐसा कानून लाने की जरूरत इसलिए पड़ी, अब आप सोच रहे होंगे इतना सख्त कानून कि नागरिकता ले ली जाएगी, शानदार कानून है भाई, तारीफ होनी चाहिए। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वहां आतंकवादियों और उनके परिवारों को फिलिस्तीन से आर्थिक संरक्षण मिलता है। आतंकवादियों मतलब वो इजराइल में टेरर को एक्सपोर्ट करता है, जैसे यहां पाकिस्तान इंडिया में करता है और यहां पर भी कई पाक प्रेमी लोग हैं। उसी तरह से आतंकवादियों और उनके परिवारों को हर महीने तनख्वाह मिलती है और इन पैसों के लालच में ही फिलिस्तीनी आतंकवादी इजराइल के लोगों का खून बहाते हैं, पैसे कमाते हैं। पिछले महीने ही इजराइल के एक शहर पर फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे और फिलिस्तीन में इसका जश्न मनाया गया था। इस तरह के हमलों में शामिल आतंकवादियों को हर महीने 1,40,000 रुपए का मंथली स्टाइपेंड मिलता है, वो भी एडवांस में। और अगर आतंकवादी को सजा हो जाती है ना, तो उसके परिवार को यह रकम मिलनी शुरू हो जाती है। यह रकम फिलिस्तीन में मिलने वाले किसी स्कूल टीचर की तनख्वाह से भी ज्यादा है। रेडिकलाइज कर दिया जाता है पैसों के नाम पर। फिलिस्तीन के कानून के मुताबिक वहां के बजट का 7% हिस्सा, सुनिएगा, फिलिस्तीन के कानून के मुताबिक वहां के बजट का 7% हिस्सा आतंकवादियों को मिलने वाली इन तनख्वाहों के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य है। वहां फिलिस्तीन के लिए टेररिज्म उनकी स्टेट पॉलिसी है। बजट का 7% रखना ही होगा आतंकवादियों को पालने पोसने के लिए और इजराइल में आतंकवाद एक्सपोर्ट करने के लिए। उदाहरण के लिए एक समझिएगा, 2016 में फिलिस्तीन की अथॉरिटी ने इस स्कीम के लिए बजट में $303 मिलियन, करीब $2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया।
यह रकम 35,000 परिवारों के बीच में बांटी गई, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, आतंकवाद को पालने पोसने के लिए। स्टेट पॉलिसी टेररिज्म एक्सपोर्ट करना फिलिस्तीन। 2021 में भी पे फॉर स्ले स्कीम के तहत 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम आतंकवादियों को तनख्वाह के रूप में दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिलिस्तीन में आतंकवादियों को तनख्वाह के रूप में दिए जाने के लिए जो रकम सुरक्षित रखी जाती है ना, वहां के हेल्थ बजट से 4 गुना ज्यादा है। मतलब अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, लेकिन इजराइल का स्वास्थ्य बिगाड़ना है, आतंकवादियों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अपने स्वास्थ्य हेल्थ बजट से 4 गुना ज्यादा बजट किसका? आतंकवादियों को पालने पोसने के लिए। आतंकवादियों को जो तनख्वाह मिलती है वो फिलिस्तीन के आम लोगों की आय से औसतन 4 गुना ज्यादा है। आतंकवाद में बहुत पैसा है। फिलिस्तीन ये बनाता है, बताता है आतंकवाद में बहुत पैसा है, और यही कमर तोड़ दी है इजराइल ने। नागरिकता ही चली जाएगी। फिलिस्तीन इसे इंतिफादा यानी कि आजादी के लिए संघर्ष कहता है, जबकि इजराइल इसे टेररिज्म आतंकवाद कहता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि वो आतंकवाद की कमर तोड़कर ही दम लेंगे। इजराइल ईस्ट जेरूसलम में अवैध तरीके से रह रहे कई फिलिस्तीनियों के घर भी ध्वस्त कर चुका है। इजराइल में पहली बार फिलिस्तीनी आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कानून लाए गए हैं, और ना ही पहली बार इस तरह की कोई सख्त कार्रवाई की जा रही है। 21 जुलाई 2022 को इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने वहां के एक मानवाधिकार संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया था कि जो लोग देश के प्रति वफादार नहीं है, सुनिएगा इसको और फिर भारत से तुलना करिएगा, मैं फिर से आपको एक चीज बता रहा हूं, यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 में इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने वहां के एक मानवाधिकार संगठन एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया था कि जो लोग देश के प्रति वफादार नहीं है, दुश्मनों के लिए अपने ही देश में जासूसी करते हैं, गद्दारी करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, देशद्रोह करते हैं, उनसे उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है। अब इसके उलट तुलना करिए हमारे भारत में क्या होता है, हमारे यहां पर क्या होता है। हमारे देश में मानवाधिकारों के नाम पर आतंकवादियों की फांसी रोकने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया जाता है। देशद्रोह पर सरकार सख्त हो तो उसे मानवता विरोधी बता दिया जाता है। आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए जाते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, बुरहान वानी को आतंकवादी तक नहीं माना जाता है। बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग और सारी चीजें। देशद्रोह को लोकतंत्र के नाम पर संरक्षण देने की कोशिश होती है, वो भी तब जब इजराइल की तरह भारत भी चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। चारों तरफ से, जैसे इजराइल घिरा हुआ है, इजराइल की तरह देश के दुश्मन सिर्फ सीमा के पार नहीं है, देश के भीतर भी है। याद है ना जनरल बिपिन रावत ने क्या कहा था, 2.5 मोर्चे पर लड़ाई की बात कही थी उन्होंने बिपिन रावत ने क्या कहा था, 2.5 मोर्चे। अंदरूनी दुश्मन भी है, इजराइल से ज्यादा खतरा तो यहां पर है। देश के खिलाफ काम करने वालों की नागरिकता छीनने का जो फैसला इजराइल ने किया है, वो आतंकवाद, देशद्रोह और टुकड़े टुकड़े गैंग से परेशान देशों के लिए वाकई एक नजीर बन सकता है। और हम बार इसी के